श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दरूमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है। ये गुरुदेव ने समय समय पर जो कुछ उपदेशामृत दिए थे उसका संकलन किया हुआ ये ग्रंथ है। बुद्ध भगवान ने समझाया है कि इस सृष्टि का स्वरूप अनादिकाल से ऐसा ही है। इसमें जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था अर्थात जरा, व्याधि और संयोग वियोग, ये 5 घटनाएं तो सदैव होती आई है और होती ही रहेगी। मनुष्य को इस घटनाओं को लेकर दुखी होना या नहीं होना है, इसकी समझदारी होनी चाहिए। इन घटनाओं को तुम तो रोक नहीं पा सकोगे, तो बुद्धिमानी तो इसी में है कि इस कठोर वास्तविकता को तत्परता से स्वीकार करना। इन 5 घटनाओं को अनिवार्य रूप से समझना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और जितने भी दुख है उसके जन्मदाता तुम स्वयं हो। तृष्णा को लेकर दुखी होते हो। कितनी तृष्णाएं तुम पैदा करते हो, पालते हो और पोषते हो। इस बात तो तुम्हारे सिवा और कोई जान नहीं सकता। तृष्णा ही मनुष्य को अनीतिपूर्ण व्यवहार, अन्यायपूर्ण आचरण अर्थात पाप कर्म कराती है। पाप करने वाला दुखी होता ही है। तो भगवान बुद्ध ने समझाया है कि तृष्णा का उद्भव होने पर यदि तुम उसको कमजोर करोगे तो तृष्णा के वश तुम नहीं, अपितु तृष्णा तुम्हारे वश हो जाएगी। अर्थात मन के वश न होकर मन को वश में रखना, तो तृष्णा का जोर कमजोर पड़कर वह नष्ट हो जाएगी।
इसके लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग अर्थात 8 बातें समझाई है। प्रथम है, जो भी सृष्टि के अनिवार्य स्वरूप की बात कही है उसको सतत स्मरण में रखने का पुरुषार्थ सतत करते रहना। अशुभ कर्मों से छूटने का और शुभ कर्म करने की सतत जागृति रखना। मनुष्य की वाणी बहुत सामर्थ्य से युक्त है, इसको समझकर तुम्हारी वाणी हितकर, प्रिय, सत्य हो, इसकी जागृति रखना। कर्म किए बिना जीवित रहना ही अशक्य है, इसलिए कर्म भी शुभ कर्म हो, इसकी जागृति रखना। इसके लिए अपने को निरंतर देखते रहना कि मैंने क्या कर्म किया, क्यों किया, मैं ऐसा तैसा क्यों बोला, और सामने वालों को नहीं अपितु मैंने मेरा अपना ही हित अहित किया है अशुभ कर्म करके। और जैसी तैसी वाणी कह करके इस बात को समझना, सतत तो याद रखने का और प्रयत्न करना। समझोगे तत्पश्चात तदनुसार आचरण करना अर्थात पुरुषार्थ करना। यह हो जाता है तुम्हारा व्यवहार में, वास्तविक में, जीवन में तुम्हारा ठोस स्वरूप। तो इसमें मुख्य जागृति रखना यह रखना है कि पैसों की प्राप्ति भी न्याय नीतिपूर्ण तरीकों से की जाए। आत्मनिरीक्षण बराबर करना, दृढ़ निष्ठा और दृढ़ संकल्प रहना। अपनी वाणी, अपने कर्म, अपने नौकरी धंधे, अपने भाव, समझदारी और विचार में डटकर अड़िग रहकर सही पुरुषार्थ युक्त जीवन जीना। तृष्णा सर्व दुखों का मूल है। तृष्णा यानी तीव्र लालसा, तीव्र इच्छा, और इच्छा एक दो तो होती नहीं, वह तो अपरंपार अगणित होती है। इसका कारण यह है कि इच्छा बहिर्मुख है। वास्तव में इच्छा ही जीव का स्वरूप है। अनेक विध इच्छाओं का ढेर जीव है। 10 इंद्रियां मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार को अहरनिश पुष्ट करती रहती है। जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके ऊपर रोक लगाने की वृत्ति या जरूरियात महसूस होना, यह जीव के मोह निशा से जागृत होने की पहली शर्त है। या यूं कहो कि पहली साबिती है कि जीव जागा है। जागने पर पग पग पर आत्मनिरीक्षण व आत्मबोध युक्त पुरुषार्थ करते करते जीव की समझदारी ज्यों ज्यों पुष्ट होती है, त्यों त्यों खूब शांति प्रसन्नता प्राप्त करता हुआ खूब सुखी जीवन को प्राप्त हो जाता है, सहज ही। श्री भागवत जी में लिखा है कि ईश्वर के पग में से भूलोक, नाभि में से भुवरलोक, हृदय में से स्वर्गलोक, छाती में से महरलोक, ग्रीवा में से जनलोक, तनों में से तपलोक और मूर्धा में से सत्यलोक उत्पन्न हुए हैं। इसी तरह 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। भगवान के मुख में से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघा में से वैश्य और पैरों में से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तात्पर्य यह कि सारा संसार विश्वरूप भगवान का ही देह है। शरीर के किसी एक अंग में पीड़ा होती है तो सारा शरीर उस पीड़ा से दुखी होता है। उसी तरह संसार के किसी भी अंग में पाप होता है तो उस पाप के परिणाम में सारा संसार पीड़ित होता है।
दूसरे अंगों के जीव सुखी नहीं रह पाते हैं। जो अज्ञानी है वे ही ऐसा सोचते हुए कहते हैं कि हम तो केवल हमारे कल्याण व सुख की इच्छा रखते हैं, औरों के सुख दुख से हमें क्या निस्बत, हमें क्या लेना देना। परंतु जब पड़ोसी का घर जलता है तो उसी से अपने को क्या हानि होती है, उसी का ख्याल हमें उसी वक्त नहीं आता है, पीछे से आता है। तब पश्चाताप व पीड़ा के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता है। ऐसे स्वार्थी वृत्ति वालों ने इस पृथ्वी को अपने अस्तित्व से कलुषित व पीड़ित कर दिया है। यही लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों का नाश अहित करके अपने लिए सुख की आशा तृष्णा रखते हुए परिणाम में अपने ही गले पर छुरी फिराई है। दावानल में सूखे के साथ हरे भरे पेड़ भी खाक हो जाते हैं, और निर्दोष अबोल जिनको हाथ पैर भी नहीं दिया है भगवान ने, ऐसे कई प्रकार के जीव जंतु पक्षी आदि को स्वाहा कर लेता है। उसी तरह स्वार्थी वृत्ति वालों के कर्म से समाज में लगती आग से कई निर्दोष को सहन करना पड़ता है। ऋषियों ने और धर्म प्रवर्तकों ने अस्पृश्यता को वर्तमान अर्थानुसंधान से नहीं जाना है, ऐसा ज्ञात होता है। गुण कर्म विभागयोः, गीता जी में श्री भगवान ने कहा है वह बराबर है, लेकिन इसी से निश्चित होता है कि जाति से भी ज्यादा आग्रह और स्वीकृति गुणों को लेकर होती थी। अस्पृश्यता वास्तव में रही नहीं है। होटलों में सबके लिए एक ही बर्तन दिए जाते हैं। ब्राह्मण लोग बहुधा आचार में शिथिल हो गए हैं। घर में काम करने वाले के साथ साथ बैठ के बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और भोजन के वास्ते भी छुआ हुआ खाना खा लेते हैं। आप घरों में देखो, महाराज लोग यानी कि रसोई करने वाला आचार रखते हैं क्या? विचार, वाणी व भावनाओं पर अंकुश रखना चाहिए। हमारे लिए सुख संपत्ति का अनुमान होने पर हमारे अंतःकरण की सही भावना से उस अनुमान को मन में रखते या बोलकर सुनाते हैं तो शब्दों में रहा हुआ सामर्थ्य उन सुखपूर्ण दिनों का हमारी ओर आकर्षित करते हुए उनको हमारे पास ले आते हैं, हमारे पास ले आने को प्रवृत्त हो जाते हैं, और यथा काले वह अनुमान हमारे लिए प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए जब भी तुम सुख संपत्ति युक्त उन्नति प्रगति के लिए बोलो, तब तुम्हारे शब्दों में तुम्हारा पूर्ण भाव व्यक्त करना, अर्थात अंतःकरण की सही भावना के साथ बोलना। यह हमेशा स्मरण में रखना कि आंतरिक भावना के अनुसार ही तुम संस्कार बीज डाल रहे हो। इसलिए बोलते समय जब उन्नति की सही भावना का तुम्हारे अंतःकरण में तुमको ज्ञान भान होता है, तब उन्नति को प्रत्यक्ष कर देने वाले गुणों के कारण तुम्हारे अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं, और उससे तुम्हारी उन्नति निश्चित साध्य हो जाती है। इससे विपरीत यदि तुम संशय, निष्फलता, पराजय आदि का तुम्हारे अंतःकरण में भान जागृति रखकर वैसी वाणी बोलते हो, तो तुम्हारे में निष्फलता आदि को प्रत्यक्ष कर देने वाले कारण उदय होते हैं, और उससे तुम्हें निष्फलता आदि प्राप्त होते हैं। इसी तरह जिसका हम अतिशय भय रखते हैं वह हमें प्राप्त हो ही जाता है।
भय एक ऐसी वृत्ति है जो विविध दुखों के अवसरों का भान करा देती है। जिन जिन दुखों का हमें भान होता है उनको शब्दों से, वाणी के व्यवहार से, माध्यम से हम दर्शाते रहते हैं। तो उससे होता यह है कि उन अवसरों को प्राप्त करने वाला, करा देने वाले कारण हम ही हमारे में उदय कर देते हैं, और कारण उदय होते ही उनके कार्य आगे पीछे प्रत्यक्ष हुए बिना रहते नहीं। मान लीजिए कि विपत्ति के आने का हमें भान हो जाता है, वह शायद अगमचेती है, फिर भी हमें उसी का विचार व उसकी बातें न करना चाहिए। कारण कि वैसा करने से तो उस विपत्ति को हमारी ओर ले आने में हम उसकी सहायता करते हैं। शब्द शक्ति का दुरुपयोग है, यह वाणी की दुखदायक प्रवृत्ति है। इसलिए ऐसे अनुमान के होने पर हमको चाहिए कि हमारी वाणी से सुख साधक प्रवृत्ति करें, सावधानी रखकर विचार, वाणी व भावनाओं पर अंकुश रखे, अशुभ में ही उसे मोड़ देवे, तो विपत्ति आने पर भी वह मन को संतप्त नहीं करेगी, बल्कि विपत्ति से लाभ प्राप्त कर लेता है, परिणाम में अधिक शांति प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, इष्टनिष्ठ हो जाता है। जब सुख संपत्ति आने का भान हो जाए तब अंतःकरण की गहरी भावना से उसके बारे में विचार व बातें करना चाहिए। ऐसा करने से सुख संपत्ति का हम हमारी ओर शीघ्र आ जाने में सहायता पहुंचाते हैं। इसी प्रकार की प्रवृत्ति करना, यह वाणी की सुख साधक प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति जब जब भी अनुकूलता हो तब तब उत्साहपूर्ण करते रहना चाहिए। सप्तलोक के निर्माण के विषय में गुरुदेव भगवान बताते हैं, प्राण तत्व और आकाश तत्व के अलग अलग स्तर होते हैं, उसमें से सप्तलोक निर्माण होते हैं। सप्तलोक हैं भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य। भूलोक में इंद्रिया और मन की प्रबलता वाले पंचभूतों में भूतात्मा रममाण रहता है, रममाण करता है। प्राण स्थूल स्तर है, अपने को शरीर रूपी ही मानता है, अंतर्मुख हो नहीं सकता, शरीर के परे की बात मानता नहीं, सोचता नहीं, वांग्मय आत्मा होता है। भूरलोक में बुद्धि तथा चित्त की प्रबलता का प्राण चित्तात्मा है, सूक्ष्म स्तर है, चित्त के संस्कारों को जान सकता है, समझ सकता है, पकड़ सकता है और उचित पुरुषार्थ कर सकता है, और सुयोग्य पुरुषार्थ से स्थूल स्तर के बंधनों से अपने को मुक्त कर सकता है। मैं केवल शरीर ही नहीं हूं, अपितु ईश्वर का अंश जीवात्मा हूं। मेरे में अपरिमित शक्ति सामर्थ्य होने पर भी उनको विकसित नहीं कर रहा हूं, विकसित कर सकता हूं, ऐसा ज्ञान होता है। स्वप्न प्रदेश है चित्तात्मा का, प्राणमय आत्मा होता है। स्वलोक में अहम शुद्ध होता है, इसलिए चिदात्मा है। सुषुप्ति उसका प्रदेश है, मनोमय आत्मा होता है। मनुष्य रोज इस भूमिका में प्रवेश करता है, लेकिन वह मूर्छित निद्राधीन हो जाने से इसका उसको भान नहीं करता।
यहाँ चर्चा अपूर्ण रही, ऐसा कुमुदबेन ने नोट किया है। परलोक है, इसका प्रमाण दशरथ जी ने दिया है। युद्ध के बाद दशरथ जी आते हैं और श्री राम लक्ष्मण जी आदि से बात करते हैं। पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि का उल्लेख कई जगह पर है। श्री राम जी ने भी पिता की मृत्यु का संवाद सुनते ही मंदाकिनी के तीर पर जाकर तर्पण किया एवं स्वयं जैसा भोजन करते थे उसी के पिंड बनाकर दशरथ जी के निमित्त दिए। बैंक में जो कोई भी जिस व्यक्ति के नाम से रुपये जमा कराता है उसी व्यक्ति के नाम पर जमा हो जाते हैं और जिसके नाम से जमा होते हैं उसी को मिलते हैं, दूसरों को नहीं। यहाँ भारत में जमा कराए हुए रुपये विदेशों में वहां के सिक्के के रूप में मिल जाते हैं। उसी प्रकार पितरों के नाम से किए हुए पिंड, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म का जितना मूल्य आंका जाता है उतना ही फल उस प्राणी को वह जिस योनि में होता है वहां की आवश्यक वस्तु के रूप में प्राप्त हो जाता है। यदि वह प्राणी गाय की योनि में है तो उसे चारे के रूप में, देवता है तो अमृत के रूप में, मनुष्य है तो अन्न के रूप में और बंदर है तो फल आदि के रूप में उतने ही मूल्य की वस्तु मिल जाती है। तर्पण विधि में श्लोक मंत्र होता है जिसका भाव ऐसा है कि पुत्र अपने मृत पिता से कहता है कि मेरे पूज्य मृतात्मन पिताजी, अनादिकाल से जो मार्ग से हमारे पूर्व पुरुष पितामह आदि जहां पहुंच चुके हैं उसी मार्ग से आप भी वहां शीघ्र जाएं और वहां पहुंचकर स्वधया यानी कि अमृत से तृप्त यम और वरुण देव दोनों राजाओं के दर्शन करें। यह ऋग्वेद अथर्ववेद में बताया है। हे मृतात्मन पिताजी, पाप का त्याग करके अनुष्ठान किए हुए इष्टापूर्त, श्रौत, स्मार्त, दान रूप कर्म के प्रभाव से आप यम से मिलें। तदंतर उनसे शासित पितरों से समागम करें। जो यम और पितृगण उत्तम पितृलोक स्वर्ग में रहे हैं वहां कर्मक्षय के होने पर भोग से फिर पृथ्वी पर आवागमन करें और अथवा कर्म भोगांतर सर्व प्राणियों के निवास स्थान पृथ्वी को प्राप्त हो, अर्थात पितृलोक से पृथ्वी में लौटकर सुंदर शरीर को धारण करें। हे अग्नि, जो मृत पुरुष तुझे चित्ता में समर्पण किया गया है एवं पदाकार उच्चार पूर्वक समर्पित उदकादि के सहित चरित इधर उधर चक्कर काट रहा है उसे पितृभ्य, पितरों की प्राप्ति के निमित्त अर्थात पितृलोक की प्राप्ति के लिए आप प्रेरित करें। पितृलोक में कर्म भोग के अनंतर वह जो पुरुष है जातवेद आपकी कृपा द्वारा शरीर से संगत हो, अर्थात पितृलोक से प्रत्यावृत दीर्घायु होवे और शरीर धारण करें, जीवन को धारण करें, दीर्घायु होवे। अगति में रहे हुए मृतात्माओं के लिए सच्चे प्रेम पूर्ण भाव से उसके लिए प्रार्थना, भगवत कथा करने पर प्रार्थना के स्पंदनों के तरंग उस मृतात्मा को अवश्य सहायक होते हैं। उस मृतात्मा को इससे तृप्ति होती है
और वह सुखमय मार्ग की ओर बढ़ता है। मृतात्मा के लिए पुत्र की प्रार्थना से विद्युत लोक में कर उपासक के पहुंचते ही उसके स्वागत के लिए ब्रह्मलोक से अमानव दिव्य पुरुष भेज दिया जाता है। वह उसे साथ ले वरुणालोक आदि द्वारा ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। जीवित व्यक्ति के लिए कोई भी यज्ञ दान अनुष्ठान व्रत आदि कर्म करता है तो उसे वह भी अवश्य मिलता है। यजमान के लिए जो ब्राह्मण यज्ञ तप अनुष्ठान पूजा पाठ करता है वह यजमान को मिलता है, कर्म करने वाले ब्राह्मणों को नहीं। दोष पूर्ण करेगा तो उसका दोष ब्राह्मण के ऊपर चढ़ता है, यजमान के ऊपर नहीं। जो मुक्त हो गया है तो उनके निमित्त किया गया कर्म कर्ता को ही मिलता है। जिस प्रकार रजिस्ट्री भेजने वाले को वापस मिल जाती है और कर्ता के संचित कर्म रूप कोष में जमा हो जाता है। जीव का प्रत्यागमन व प्रत्यावर्तन, उस विषय में गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। मृतात्मा के गति करने का दो मार्ग है, पितृयान और देवयान। इस लोक से जीवात्मा लोकांतर को गति करते हैं। जीवात्मा की गति में देवों का सहयोग माना गया है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यू यानी कि स्वर्गलोक के मुख्य 11 देवों का उल्लेख वेद में है। एक पृथ्वीलोक के मुख्य देव अग्नि है और 10 उनके सहायक है, जातवेद, वैश्वानर, द्रविणोदार, तंद्रुनपात, नाराशंस, त्वष्टा, वनस्पति, ग्रावाण, रथ और आप। अंतरिक्ष के मुख्य देव वायु है, उनके सहायक देव वरुण, रुद्र, इंद्र, पर्जन्य, बृहस्पति, यम, मित्र, कनिष्ठ, विश्वकर्मा और सविता। द्युलोक के मुख्य देव सूर्य हैं तथा उनके सहायक देव है अश्विनी, उषा, सूर्य, त्वष्टा, सविता, भग, उषा, विष्णु, यम और अज। जीवात्मा पृथ्वी से लोकांतर के लिए प्रस्थानोन्मुख होता है तब अग्नि अपने सहकारी 10 देवों के साथ उसकी सहायता करता है। वायु अंतरिक्ष में और द्युलोक में सूर्यगता जीवात्मा को सहयोग देते हैं। समष्टि व्यष्टि लय सिद्धांत के अनुरूप आध्यात्मिक प्राण आधिदैविक अग्नि भाव को प्राप्त हो चुके हैं, उसे देव कहा है। तात्पर्य की आध्यात्मिक चक्षु सूर्य, आध्यात्मिक वाक अग्नि, आध्यात्मिक प्राण वायु बनकर द्युलोक रूपी अग्नि में श्रद्धा की आहुति डालते हैं, जिससे प्रकाशमान चंद्रलोकवर्ती वृद्धि क्षय युक्त सोमात्मक यजमान का दिव्य शरीर निष्पन्न होता है। अर्थात उसी शरीर के द्वारा यजमान अपने किए हुए पुण्य कर्मों के फल का उपभोग स्वर्ग में करता है। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 3 से 10 तक खंडों में पंचाग्नि विद्या का निरूपण है। उसका संक्षेप द्वितीय मुंडक खंड प्रथम मंत्र पंचम में है।
तस्मादग्निः समिदो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्ये औषधयः पृथिव्यान् पुमान् रेतः सिंचति योषितायां ब्रह्मिः प्रजाः पुरुषात् सम प्रसूता। 5 अग्नि है, द्युलोक, पर्जन्य, वृष्टि, अन्न, रेत यानी कि शुक्र। यज्ञ प्रक्रियाओं के अनुसार आवाहनीय अग्नि में दूध, दधि, द्रुतादि की यजमान श्रद्धापूर्वक आहुति डालता है। अग्नि संयोग होते ही वे द्रव्यादि सूक्ष्म बाष्प रूप को धारण कर लेते हैं। इस नए बाष्प रूप को श्रद्धा या अपूर्व कहा है। जीवात्मा जब मनुष्य शरीर से निकलता है तब स्थूल शरीर यहाँ पड़ा रहता है, उसकी कहीं जाने की संभावना ही नहीं। इसलिए जीवात्मा को साथ देने वाला सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर ही है, जो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का संघात है। इसमें मन की प्रधानता है, इसलिए केवल मन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। मन केवल शक्ति रूप होने से भौतिक शरीर की सहायता बिना कहीं गमन करने में असमर्थ है। किसी मिट्टी के पात्र में अचार या तेल घी रखा जाए, फिर उसे सोडा, गर्म पानी आदि स्नेह निवारक द्रव्यों से रगड़ रगड़ कर खूब अच्छी तरह से धो लेने पर भी उस पात्र में से चिकनाहट के संस्कार मिटते नहीं है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से पृथक हो गया हो, फिर भी स्थूल शरीर के आरंभिक कुछ भौतिक अंश सूक्ष्म शरीर में संलग्न रह जाते हैं। उसे भूत सूक्ष्म कहा है और इसी को आतिवाहिक शरीर भी कहा जाता है। यहाँ पर जीवात्मा को मालूम पड़ता है कि ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक अर्थात स्तरों में से स्वयं किस स्तर का अधिकारी है। जीवात्मा के लिंग शरीर के साथ कतिपय अल्प भूत सूक्ष्म साथ रहते हैं। अग्नि में आहुति दिए हुए बाष्प भाव को धारण किए हुए दुग्ध इत्यादि के सूक्ष्म परमाणु भी साथ मिल जाते हैं। लिंग शरीर के ऊपर भूत सूक्ष्म और आहुति द्रव्यों के सूक्ष्म अंशों का मिला जुला स्तर सा बन जाता है। ये स्तर ही लिंग शरीर का गमन करने में आश्रय का काम देता है। उसी के आश्रित वो लिंग शरीर परलोक यात्रा प्रारंभ करता है, तब उसको यातना शरीर कहा जाता है। पुण्यात्मा अपने कर्मानुसार गंतव्य स्वर्ग आदि में पहुंचकर नए दिव्य विग्रह को धारण करता है, तब उसके यातना शरीर का अंत हो जाता है। पापात्मा का यातना शरीर उसे नरक लोक में पहुंचाता है और वह रहकर रौरवादी भयंकर नरक यातनाओं का भोग यातना शरीर में रहता हुआ करता है। जीव मात्र के अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म फल साथ रहते हैं, जो भूत सूक्ष्म अतिवाहिक शरीर में सम्मिलित होते हैं। आहुति द्रव्य के अपूर्व बाष्प अंशों का साथ पुण्यात्मा जीव के साथ ही रह पाता है। यातना शरीर पापात्मा को मिलता है। पुण्यात्मा दिव्य शरीर के आरंभक भूत सूक्ष्म जल सदृश द्रुत द्रव्य के घनीभूत अंश भोग द्वारा पुण्य के क्षय होने पर अनुताप अग्नि से विलीन हो जाते हैं।
उन्हीं विलीनभूत सूक्ष्म यानी कि आतिवाहिक शरीर सहित जलों से वेष्टित जीवात्मा स्वर्ग से वापस लौट आता है। फिर पर्जन्याग्नि में दिव्य शरीर आरंभक विलीन सोम की आकृति होती है, जिससे वृष्टि की निष्पत्ति होती है। उस वृष्टि की तृतीय पृथ्वी अग्नि में आहुति पड़ने से पृथ्वी में व्रीहि, यवादि में स्वर्गच्युत जीवात्मा चिरकाल तक संपुष्ट रहता है। इस ब्रह्यादि संश्लेष का अंत कष्ट साध्य है, अर्थात इस अन्न के पौधे से जीवात्मा का निष्क्रमण बाहर निकलना अति कठिन है। इसीलिए श्रुति में कहा है, अतो वै खलु दुर्निष्प्रपत्तरम, अर्थात इस बृहयादि भाव से जीवात्मा का निष्क्रमण अति कृच्छ साध्य है। जब चतुर्थ पुरुषाग्नि में अन्न की आहुति दी जाएगी तो रेता शुक्र रसादि क्रम से निष्पन्न सप्तम धातु की निष्पत्ति होगी। पश्चात योषारूप पंचाग्नि में उस शुक्र की आहुति से मातृकुक्षिष्ट गर्भ का जन्म होगा। फिर वही गर्भ क्रमशः 9 या 10 मास रहकर परिपूर्ण अंग प्रत्यांग आदि युक्त हो जाता है। पश्चात मातृ योनि से निर्गत हो शिशु बाल कुमार नामों से व्यपदिष्ट होता है। तात्पर्य की द्युलोकादि 5 अग्नियों में क्रमशः श्रद्धादि 5 आहुतियों के प्रक्षेप का परिणाम ही मानव शरीर है। पंचमी आहुति के प्रक्षिप्त होते ही पहले के दुर्दव्य जिन्हें जल कहा जाता था पुरुष संज्ञा को प्राप्त कर लेते हैं। श्रुति कहती है, पंचज्ञा महुता वाप पुरुष वचसो भवन्ति थी। द्युलोक का अग्नि सूर्य है, सूर्य से ही द्युलोक प्रदीप चमकता है। द्युलोकाग्नि में श्रद्धा की द्युत्यादि का सूक्ष्म बाष्प रूप की आहुति से सोम अर्थात चंद्र का स्वर्गीय दिव्य शरीर निष्पन्न होता है। जब भोग द्वारा पुण्य क्षय के कारण दिव्य शरीरधारी जीवात्मा को अनुताप या पश्चाताप होता है, तब उस विलीन सोम से पर्जन्य की उत्पत्ति होती है। द्वितीय पर्जन्याग्नि से तृतीय पृथ्वी रूपाग्नि में वृष्टि की आहुति द्वारा व्रीहि यवादि औषधियों का प्रादुर्भाव होता है। चतुर्थ पुरुषाग्नि में अन्न रूप से प्राप्त उन औषधि द्रव्यों से शुक्र की निष्पत्ति होती है। जब चतुर्थाग्नि पुरुष योषित पंचाग्नि रेत में रेत का सिंचन करता है, तब पुरुष शरीर माता के गर्भ में धीरे धीरे पुष्ट हो शिशु भाव में प्रकट होता है। इस क्रम से ब्राह्मण आदि समस्त प्राणी का उस अक्षर पुरुष से ही प्रादुर्भाव होता है। इसी पंचाग्नि विद्या का बीज अथर्ववेद में समझाया है। वहां प्रेतात्मा को कहा जाता है कि हे मृतात्मन, तेरी चक्षु इंद्रिय अपने समष्टि आदि दैविक सूर्य स्वरूप को प्राप्त हो। आत्मा अर्थात प्राणवायु समष्टि आदि दैविक वायु में मिल जाए। अर्थात परलोकगामी जीवात्मा को कहा जाता है कि तुम धर्मणा यानी अपने अर्जित पुण्य के प्रभाव से द्यौ स्वर्ग को गच्छ प्राप्त करो। फिर उस पुण्य के क्षीण होने पर अनुतापाग्नि से विलीन सोम द्वारा अपोवागच्छ अंतरिक्ष को प्राप्त हो, अर्थात अंतरिक्ष स्थित मेघ के जल में प्रवेश करो। तत्पश्चात वृष्टि के द्वारा पृथ्वी गच्छ स्वर्ग से प्रत्यावर्तित हो पृथ्वी को प्राप्त करो।
फिर व्रीहियवादी औषधियों में शरीर धारण करके निमित्तिन निमित्त स्थित माने संश्लिष्ट हो। ध्याता को अपनी विस्मृति हो जानी चाहिए। इस विषय पर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, मन की वेदना और बातें मन में रखो और भूतकाल भूल जाओ। बाहर कहने से भुलाएगी नहीं। यह जरूर सत्य है कि जब मन स्थूल क्रिया में बहिरंग व्यवहार में रहता है तब बटा रहता है। इसी कारण मन के पुराने संस्कार भूवरलोक से, उसका एक अर्थ है त्रिकुटी से उदय होते हैं और मन को चंचल बना देते हैं। मन पर आत्मा का शुद्ध प्रभाव डालो। शुद्ध प्रभाव अपवित्र मन पर पड़ते मन शुद्ध होता है, बलात्कार से नहीं। बालक जैसा मन को समझाकर काम लो, नहीं तो मन उछल जाएगा, प्रतिकार अधिक होगा और दीर्घकाल पर्यंत असर होगी। भगवान के अतिरिक्त स्नेहियों की स्मृति अवश्य होती है, जो न होनी चाहिए। भगवत स्मरण ही आगे बढ़ने का उपाय है। जिस प्रकार हो सके भजन करना। अल्प आहार होने पर प्रमाद नहीं रहता। अंतःकरण जब निर्मल होगा तब मन एकाग्र होगा और आनंद की लहर भगवत कृपा से उठेगी। भगवत शरण की पुष्टि करते जाओ। कृपा साध्य का स्मरण रहे। किसी की आशा नहीं करना और भजन करना। श्री रामायण पढ़ना। विश्वास युक्त भाव रखना। मंत्र सिद्धि दाता है ध्यान। मंत्र सिद्धि दाता है ध्यान। मंत्र जाप खूब करना। मंत्र द्वारा ही ईश्वर प्रणिधान सफल होता है। वह ईश्वर अनुभव से, अनुग्रह से ही जीव कृतकृत्य होता है। फिर आगे ध्यान में मंत्र भूलकर केवल ध्येय में मन को लय कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए। फिर आगे ध्यान में मंत्र भूलकर केवल ध्येय में मन को लय हो देना चाहिए, हो देना चाहिए। ध्याता को अपनी विस्मृति हो जानी चाहिए। कामना को लेकर भी भगवत गुणगान में मन संलग्न होता है तो उससे जो अलौकिक रसानुभूति यानी आनंद की अनुभूति होने लगती है, तब कामनाग्रस्त वही मन उन्हीं कामनाओं से हटकर अलग हो जाता है। तब मन देखता है कि कैसी क्षुद्र कामनाओं में मैं फंसा हुआ था। कुमुद बहन के पिताजी श्रोताओं में बैठे थे। उन्होंने प्रश्न किया, ब्रिटिश सत्ता ने भारत पर 150 साल वहीवट किया, तब भी इतने कानून नहीं बनाए थे। उससे भी बहुत ज्यादा कानून भारत सरकार ने यह 20-25 साल में बनाए हैं और अब भी रोज रोज नया नया कानून बनाती है। श्री गुरुदेव ने जवाब दिया, इस सब बातों से समझना चाहिए कि कर चोरी, दान चोरी, काला पैसा रोकने के लिए उन प्रवृत्ति के मूल को पहले जानना चाहिए और उस मूल को ही उखाड़ना चाहिए। तो ही काला पैसा व कर चोरी का प्रलोभन लोगों में नहीं रहेगा। आज की परिस्थिति ऐसी है कि बड़ी आय वालों को कर चोरी करने का प्रलोभन हो ही जाता है। प्रलोभन कैसे हो जाता है, यह देखो। 1,000 रुपये की आमदनी पर टैक्स भरने के बाद जो बचता है उससे तो 30-40 रुपये की आमदनी कम बतावे तो ज्यादा बचता है। कर चोरी करने का प्रलोभन हो ही जाता है।
प्रलोभन का दूसरा कारण भी है कि जो कोई कर चोरी नहीं करने की नीति रखता है, तो क्या होता है कि 100 रुपये में से सिर्फ 2 रुपये बचता है टैक्स भरने के बाद। टैक्स इतना ज्यादा होवे और आमदनी में से बचत नहीं रह पाती हो, वहां फिर कर चोरी की वृत्ति उत्पन्न हो ही जाती है। और अब तो कर चोरी, काला पैसा समाज के जीवन में ओतप्रोत हो चुके हैं। तो किसी को अखरता भी नहीं है कि मैं अनीति करता हूँ या झूठ का आश्रय ले रहा हूँ। मनुभाई नाम के भक्त ने कहा, यूरोप अफ्रीका में सरकार टैक्स की दर कम करते रहे हैं, तो कर देने का उत्साह है, तो लोग कर चोरी करना नहीं चाहते। गुरुदेव ने कहा, कर के दर कम मात्रा में है तो लोगों को व्यापार उद्योग में विकास करने का उत्साह रहता है। उनके पास मूड़ी बढ़ती है तो उद्योग के विकास में ही लगाते जाते हैं। कर वेरा ज्यादा होते हैं तो भविष्य की चिंता से लोग छिपाते हैं, कर चोरी करते हैं, काला पैसा अलग कमाते हैं और अलग रखते हैं। कर भरने की पद्धति भी इतनी उलझन भरी है कि व्यापारी को, उद्योगपतियों को बड़े बड़े निष्णातों की सलाह लेनी पड़ती है। फी भी ज्यादा होती है। कर वेरा लेने की पद्धति सरल, सीधी सादी बनानी चाहिए। अधिकारियों को कर देने वाले वर्ग के साथ सहानुभूति से काम लेना चाहिए। सरकारी अधिकारियों में लांच रिश्वत का सड़ा इतना ज्यादा हो गया है कि चाहे जितना भी कड़क कानून बनाया जाए, लेकिन उस कानून की कार्रवाई कभी नहीं हो पाएगी। कार्रवाई करेगा कौन? प्रामाणिक व्यापारी मरता है, अप्रामाणिक कर चोरी करने वाला वर्ग कर चोरी के द्वारा काला पैसा बनाता है, वह तो कभी कानून की पकड़ में नहीं आता है। जब तक शासनकर्ता लोग, लोकनायक जो हैं वे ही काले पैसा का उपयोग करते रहते हैं, तब तक काला पैसा बनते ही रहेगा। काला पैसा मिटाना है, कर चोरी बंद करनी है, तो सरकारी लोकनायकों को खुद को अपने काला पैसा से बने हुए खुद के हाथों को पहले सफेद करना चाहिए। खुद पहले प्रामाणिक नहीं बनोगे, नीतिवान नहीं बनोगे, वहीवट तंत्र शुद्ध नहीं बनेगा, तब तक कोई कानून का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश में देश हित को नुकसान करने वाले अनिष्ट और अधिक गहराई में उतरते जाते हैं। पहले कुछ लोग ही काला पैसा दान चोरी करते थे, अब ज्यादा लोग इसी में से अपनी रोटी कमाने लगे हैं। आगे भविष्य में छोटे छोटे लड़के लड़कियां, स्त्रियां पुरुष सब इसी कला में निष्णात होते जाएंगे और नई तरकीबों से दान चोरी, कर चोरी, काला पैसा करने लगेंगे। लोकनायक और सरकारी तंत्रों में शुद्धि, नीति, प्रामाणिकता आएंगे, तभी देश की आम जनता का नैतिक स्तर ऊंचा उठता जाएगा। यहाँ हम विश्राम लेते हैं, समय सीमा के कारण भी, और आगे विषय सहन करते करते अहम से मुक्त होना ही आत्मसमर्पण है। उस पर गुरुदेव भगवान के वचनामृत है, जिसे हम कल के सत्र में लेंगे। हम नित्य प्रति की प्रार्थना के अनुरूप आज भी विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, कोरोना महामारी के उपद्रव की शांति के लिए सब मिलके सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। आज के इस प्रकरण में ही गुरुदेव ने कहा है
कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके परमाणु चारों तरफ फैलते हैं और हमारे विचारों में जो सामर्थ्य होती है शब्दों में, वो उसी प्रकार की परिस्थिति निर्माण करते जाते हैं। तो आइए सब भावपूर्वक बड़े प्रेम से हम प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति।